प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुश है सब? क्यों खुश है? क्यों? सबसे पहले आज आप सबको जितने भी आए हैं अपने घर से अपना सामान निकाल कर सबको हैप्पी ईस्टर डे, यीशु मसीह के जी उठने की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हालेलुया। के बाद यीशु के नाम से एक बार ताड़ी। इतनी ही ताकत है हाथों में। कितनी ताकत है हाथों में? कितनी ताकत है हाथों में? जब किसी के साथ लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं? ऐसे ही। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप रोटी पका रहे हैं। और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, उसके नाम को महिमा देना है। जोर से ताड़ी लगाइए, लगाते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हमारे से एक ही चीज चाहिए, उसको ना तो आपका धन चाहिए, ना आपका सोना चांदी चाहिए, ना आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी जुबान से खाली क्या चाहिए? परमेश्वर को महिमा। अगर अपनी जुबान से हम अपने दिल से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं तो परमेश्वर के लिए वो ही अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को दुख के घर में अच्छा लगता है जाना या सुख के घर में? जो लोग दुखी है, बीमार है, परेशानी है, उनके घर में अच्छा लगता है। जब पार्टी में, शादी में, मौज मस्ती एंजॉय करने के लिए वो अच्छा लगता है। बाकी सब सुख में दो ही बोले हैं। दुख वाले हाथ खड़ा करो, बाकी सब सुख वाले हैं। हाँ, सुख वाले सब सुखी है। सुख के घर में किसको अच्छा लगता जाना? किसी के घर में पार्टी है, शादी है, वहाँ डीजे है, चिकन मटन है, खाना पीना है, उनके घर में किसको अच्छा लगता जाना? किसी को नहीं। छुपा रहे हैं कुछ। किसी को नहीं अच्छा लगता। अगर आप लोगों को पार्टी में बुलाए, शादी में बुलाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा। अगर किसी के घर में कोई मौत हो गया, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके घर में जाना अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों? क्यों? इसका मतलब आप लोग खुशी पसंद है, दुख पसंद नहीं है। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन किस किस ने खुशी मनाया? किस किस ने एंजॉय किया गुड फ्राइडे में? और पिछले 3-4 लोग, 5 लोग कैसे खुशी मनाया? डांस किया? क्या किया? पार्टी किया? क्या किया? क्या किया? अरे बोल दो, हाथ ऊपर किए तो बोल दो ना। हाथ से खड़ा कर रहे, बता नहीं रहे। अगर हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो क्या करते हम? खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं। तो जो यीशु मसीह था उस दिन सलीब के ऊपर उसको चढ़ाया गया, उसको मार दिया गया। पूरे वर्ल्ड में इसी चीज को लेकर छुट्टी था गुड फ्राइडे का। अगर हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं? शोक मनाते हैं ना। कहीं पर भी हो, चाहे विदेश में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर मर जाता है तो हम जॉब छोड़कर आ जाते हैं। आते कि नहीं? विदेश में है तो टिकट लेकर आ जाएंगे। कहीं पर भी है काम छोड़कर, हमारे पास पैसे नहीं भी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंतजाम करके हम अपने घर पर आ जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ क्या था? प्रेम था ना, प्यार था ना। इसलिए दुख लगा कि वो मर गया है ना, इसलिए हम काम को छोड़कर कहीं पर भी थे, हम दुख मनाने के लिए जिसको हमने प्रेम किया, इसलिए हम अपने घर पर आ गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह का किसी का कोई दुख नहीं था। यीशु मसीह के साथ किस किस को प्रेम है?
उस दिन बाकी लोग कहाँ थे गुड फ्राइडे के दिन? गायब कहाँ थे गुड फ्राइडे के दिन? यीशु मसीह हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, है यीशु के साथ प्यार नहीं है, तो कहाँ थे उस दिन? इसका मतलब है यीशु को हम प्यार नहीं करते। अगर हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर मर जाता है, हम काम छोड़कर आ जाते हैं घर पे, चाहे विदेश में क्यों ना हो, वहां से भी हम अपने घर पर आ जाएंगे छुट्टी लेकर। पैसे नहीं भी है, कोई ना कोई इंतजाम करके हम आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा घर का फैमिली मेंबर मर गया है, इसलिए हम आए हैं। घर के फैमिली मेंबर के साथ हमें क्या था? प्यार था। यीशु मसीह हमारा क्या लगता है फिर? यीशु के साथ कोई रिश्ता है? क्या रिश्ता है? हमारा बाप है, हमारा भाई है, क्या है? हमारा दोस्त है, क्या है? कोई रिश्ता नहीं यीशु के साथ है। क्या रिश्ता है? आपकी पत्नी आपके लिए प्राण नहीं दे सकती, आपका पति आपके लिए प्राण नहीं दे सकता, आपके दोस्त आपके लिए प्राण नहीं दे सकते, आपके माँ बाप का लिए प्राण नहीं दे सकते, लेकिन यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन पूरे संसार के लिए अपने प्राण दे दिए। वो क्या है? सच्चा मित्र है। हालेलुया। आप लोगों को दोस्ती निभानी नहीं आती। दोस्ती क्या है? हमें इसका मतलब निभानी नहीं आती। दोस्ती का मतलब क्या होता है? लूटना, धोखा देना। दोस्ती का मतलब क्या है? प्यार करना, हेल्प करना, हेल्प करना, मदद करना। दोस्ती का मतलब देना। चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्षमा तो दे सकते हैं। सही बात। चाहे पास हमारे पास कुछ नहीं है, उसके साथ होके खड़े तो हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए उसने अपने प्राण दे दिए, लेकिन जब उसका टेस्ट करने का समय आया, दोस्ती में परखते, एक दूसरे को नहीं परखते। कौन कौन परखता है? मैं परखूं इसकी दोस्ती कैसी है? परखते हैं नहीं परखते? हाथ खड़ा करो, कौन कौन परखता है? अगर आप लोगों ने किसी के साथ अच्छा दोस्ती किया, अच्छा फ्रेंडशिप है, अच्छा है, अगर एक समय आ गया उसको टेस्ट करने का, परखने का, जांच करने का, अगर उसने धोखा दे दिया तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। फिर आप लोग क्या बोलेंगे? चुप करके घर में बैठ जाएंगे, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने तो मेरे को धोखा दे दिया। घर पे बैठेंगे, जुबान सबके पास है ना, ऐसे ऐसे चलेंगी, एक भी मिनट चुप नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे को धोखा दिया। जब तक मैं पूरी दुनिया को बता नहीं देता, मेरे को चैन नहीं आएगा। ऐसे ऐसे जुबान चलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, वो आपके लिए मेरे लिए मर गया। उसने टेस्ट किया गुड फ्राइडे के दिन कि कौन कौन मेरे को प्यार करता है, मेरे को प्रेम करता है। उस दिन सब कहाँ थे? कोई डीजे में डांस करता होगा, कोई घर पर बैठ के चिकन मटर खाता होगा, है ना, कोई डांस करता होगा, मौज मस्ती करता होगा। उस दिन कहाँ तो गई हमारी दोस्ती? कहाँ गया हमारा प्यार? हालेलुया। समझ आ रहा है कि जा रहा है? मैं ऐसा तो ज्यादा तो नहीं बोल रहा नहीं, मेरे को लगता मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। सच क्या होता है ना? कड़वा होता है ना। सच क्या होता है? क्या होता है? अच्छा नहीं लग रहा ना आप लोगों को? अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि उस दिन हम हंसे ही नहीं। ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों की इंसल्ट कर रहा हूं? अभी एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ, उंगलियां मत करो, अपने आप को जांचो कि मैं यीशु को कितना प्यार करता। हालेलुया। दुनिया आपको छोड़कर जा सकती है, लेकिन मेरा यीशु आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
वचन में लिखा है एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को तो भूल सकती है, एक माँ अपने दूध चूंघते हुए बच्चे को तो भूल सकती है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके नाम अपने हाथों के ऊपर लिखे हुए हैं। हालेलुया। उसने आपका नाम लेकर बुलाया है। जब हम अपनी माँ के पेट में ही थे, उसी टाइम उसने हमारा नाम रख दिया था। आप लोगों ने चाहे बाद में रखा होगा, 8 दिन के बाद रखा होगा, 1 महीने के बाद रखा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसी ही वक्त आपका नाम रखकर अपने हथेली पर लिख लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। यीशु को धोखा मत दो। हालेलुया। अगर यीशु ने धोखा दे दिया तो कहां जाएंगे? हैं? एक दोस्त को धोखा दे रहा है तो क्या बनता है दोस्त का हाथ? इंसान को सुनना लाता है ना। प्यार किया किसी ने जवानी में? हैं? सभी ने किया। देखो, अगर प्यार में धोखा मिलता है तो कैसा रहता है? हैं? रोटी नहीं अंदर जाती, पानी नहीं अंदर जाता, दिन खत्म नहीं होता, रात खत्म नहीं होती, हर टाइम उसके ही ख्याल। जिसको क्या किया? प्यार किया। उसने हमें धोखा दिया। तो यीशु मसीह ने हमें क्या किया? तो हमने उसको क्या दिया? तो यीशु मसीह रोया। हालेलुया। यीशु मसीह रोया। वो आप लोगों के जैसा नहीं रोया, उसका रोना अलग था। यीशु को तो यीशु के पिता ने भी छोड़ दिया था जब वो सलीब के ऊपर लटकाया गया था। मरने टाइम उसकी जुबान से एक ही बात बोली, एली एली लम्मा सबक्तानी, कि हे पिता तूने भी मेरे को छोड़ दिया। यीशु रोया। सलीब से चढ़ने से पहले जब यीशु को पता था कि मैं आज मेरे को पापियों के हाथ दफनाया जाना, हमारा पकड़ाया जाना है, वो मेरे को पकड़ेंगे, सलीब के ऊपर चाड़ देंगे, तो उसने अपने चेलों को लिया। चेलों को उसने क्या बोला? मेरे साथ चलो प्रार्थना करने के लिए। पतरस और यूहन्ना को बोला, आप लोग नीचे बैठो, प्रार्थना करो, मैं पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करता हूँ। तो यीशु मसीह गया पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह रोया। हम जब रोते हैं तो हमारी आंखों से क्या आता है? क्या आते हैं? आंसू। झूठे के सच्चे? आंसू सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं? सच्चे होते हैं ना। किन लोग झूठे भी आंसू बहाते हैं? नाटक वाले गाते हैं ना। देखो इन्होंने बहाए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? जब हम रोते हैं तो आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। आंखों से इतने आंसू आते हैं कि खत्म नहीं होते। आंखें सूख जाती है लेकिन आंसू खत्म नहीं होते। यीशु मसीह की आंखों से आंसू नहीं आए, लहू आया, ब्लड आया। किसके लिए? हमारे, आपके लिए और मेरे के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि मैं पूरे संसार के लिए अपनी जान देने जा रहा हूँ। हालेलुया। वो रोया, लेकिन उसका रोना और हमारा रोना फर्क था। जब हम रोते हैं हमारी आंखों से पानी आता है, लेकिन जब यीशु रोया उसकी आंखों में क्या आए? लहू आया। उसके आंसू के लहू बग रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पूरे जगत को क्या करता था? प्रेम करता था, प्यार करता था। यीशु जगत में आया, वो धोखा देने के लिए नहीं आया, किसी को लूटने ठगने के लिए नहीं आया, किसी की जान लेने के लिए नहीं आया, वो पूरे संसार को बचाने के लिए आया। हम भी एक दिन पापी थे, पाप में फंसे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह आया। जैसे ही हमने उसको एक्सेप्ट किया तो उसने हमारे पापों को धो दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर यीशु के साथ प्रेम है, प्यार है, दुख के टाइम दुख मनाओ, सुख के टाइम सुख मनाओ। अभी गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग डांस किया, नाचा गाया, पार्टी किया, जश्न मनाया। क्या था वो? परमेश्वर रोया नहीं होगा? यीशु रोया नहीं होगा?
नहीं रोया होगा, रोया किसके लिए? हमारे लिए। यीशु बोला मैं इनके लिए जान दे दिया, जे आज मैं दुख में हूं, मेरे को सलीब के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, लेकिन चर्च में लोग डांस कर रहे हैं, चर्च में लोग नाच रहे हैं, बंगड़े बा रहे हैं, तो यीशु को कैसा लगा होगा? मेरा बाप मर जाए, मेरा बाप मर जाए और मैं घर में डीजे लगा के नाच रहा हूं, तो मेरे बाप क्या देगा? आशीष देगा? हैं? कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। क्या पता यीशु भी बोला हो। हालेलुया, हालेलुया। दुख के टाइम दुख, सुख के टाइम सुख। हालेलुया। गुड फ्राइडे का दिन था, उस टाइम दुख का दिन था, शोक का दिन था। उस टाइम हम भी आए जहां पर रोए, रो रो के हमने प्रार्थना किया, क्योंकि यीशु को हम कुछ दे तो नहीं सकते, कम से कम अपनी आंखों के आंसू तो दे सकते हैं। हालेलुया। दुख के टाइम हमने क्या किया? दुख मनाया। आज कौन सा समय है? आज कौन सा समय है? सुख। दुख के दिन लोग थोड़े थे, आज खुशी का दिन है, आज दुख भर गया। हालेलुया। इसलिए दुख के टाइम दुख मनाना है, सुख के टाइम सुख मनाना है। हालेलुया। वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोलता है। यूहन्ना की पुस्तक, सुनिए ध्यान से सभी। यूहन्ना की पुस्तक, बाबू थोड़ा ठीक बैठेगा, बात पैर लग रहा है ना। 19 अध्याय, उन्नीस का 31 पढ़ेंगे। 31 यूहन्ना 19 उसका 31। यूहन्ना 19 अध्याय 31 वचन। ऊपर शीर्षक है भाले से बेधा जाना। इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि शपथ के दिन वे क्रूसों पर न रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या किया? गुड फ्राइडे के दिन जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया, उसके बाद एक तैयारी का दिन था। यहूदियों ने क्या बोला? इसकी क्या तोड़ी जाए? टांगें तोड़ी जाए। जो उसकी टांगें थी वो तोड़ी जाए। यहूदियों ने उस राजा को बोला, उन लोगों को बोला, विनती किया कि यीशु मसीह की क्या तोड़ी जाए? टांगें तोड़ी जाए। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। उसको सलीब के ऊपर चढ़ाने के बाद भी उन्होंने क्या किया? उसको एक प्लानिंग किया उसकी टांगें तोड़ने का। आगे दोबारा पढ़े 31। हाँ। इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, क्या तैयारी का दिन था? यहूदियों ने पिलातुस से विनती की, पिलातुस राजा से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए, उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि शपथ के दिन वे क्रूस पर ना रहे। वे क्या ना रहे? क्रूस पर ना रहे। क्यों? शपथ के दिन क्यों ना रहे क्रूस पर? शपथ के दिन से पहले ही उन्होंने विनती किया कि यीशु मसीह की टांगें तोड़कर उसको नीचे उतारा जाए। शपथ का दिन था, एक तैयारी का दिन था। आज जैसे हम क्या आए हैं? तैयारी से आए ना। कौन कौन तैयार हो गया यार? सब तैयारी से आए ना। इसी तरह शपथ का दिन था, एक तैयारी का दिन था। उस रीत के अनुसार उन्होंने बोला कि तैयारी के दिन से पहले, शपथ के दिन से पहले यीशु की टांगें तोड़कर उसको सलीब से नीचे उतारा जाए। आगे, क्योंकि वह शपथ का दिन, क्योंकि वो शपथ का दिन बड़ा दिन था। क्या था? बड़ा दिन था। सभी बोले क्या था? आज क्या है? बड़ा दिन है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? कौन सा है? आज है। लोगों को पता नहीं है बड़ा दिन कब है, छोटा दिन कब है। हालेलुया। उस रीत के मुताबिक शपथ का दिन बड़ा दिन था। बड़ा दिन क्यों था?
क्योंकि उस दिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा था। हालेलुया। इसलिए क्या था, बड़ा दिन था। उन्होंने प्लानिंग किया कि सबत के दिन से पहले यीशु की टांगे तोड़कर उसको स्लीप से नीचे उतारा जाए, क्योंकि तैयारी का दिन था, क्योंकि सबत का दिन था। वो सबत का दिन आम दिन नहीं था, वो सबसे बड़ा दिन था। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या है, बड़ा दिन है। हालेलुया। क्यों बड़ा दिन है? क्योंकि आज यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए वो जीवित हो चुका है, इसलिए आज क्या है, बड़ा दिन है। आगे पढ़ेंगे हम इसका मत्ती सुसमाचार, मत्ती की किताब, मत्ती 27 अध्याय 27। सुनिए सुनिए बच्चों, ध्यान से, बच्चों ध्यान से। मत्ती 27:27। सताई का 62, सताई चैप्टर 62। मत्ती सुसमाचार 27 का 62वां वचन। कब्र पर पहरा। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, दूसरे दिन, तैयारी के दिन के जो बाद का दिन था, कौन सा? आज का दिन, जो आज का दिन था। हाँ? पढ़िए। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। हालेलुया। लोगों ने क्या बातें किया? जिन्होंने स्लीप के ऊपर चढ़ाया था, क्या क्या बातें कर रहे हैं? हे महाराज, जो परमाने वाला था, वो लोगों को संदेश देने वाला था, वो यीशु मसीह था। उसने क्या बोला था कि मैं मरने के बाद क्या हो जाऊंगा? मैं क्या हो जाऊंगा मरने के बाद? जीवित हो जाऊंगा। कहती चेंज कर, मैं 3 दिन के बाद क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा। हमने सबने मरना है ना? मरना हमने कितने रहना है? हमें पता है कि हम मरने के बाद जीवित होंगे? नहीं पता है? किस किस का पता है? पता है मरने के बाद कोई जीवित होगा? यीशु को पता था। हालेलुया। यीशु को पता था कि मैं मरने के बाद जीवित होना है। इसलिए जो लोग थे जिन्होंने यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ाया, वो राजे के पास गए, पिलातुस राजा के पास गए। उन्होंने क्या बोला? हे महाराज, वो परमाने वाला था, वो जिसने बोला था कि मैं क्या हो जाऊंगा मरने के बाद, तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा। तो वो क्या हो गया? तीसरे दिन जीवित हो गया। उसने जो बोला वो किया। हालेलुया। वो मरने के बाद तीसरे दिन उसने बोला था कि मैं हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। आगे पढ़िए, कोई चाबी दो। दूसरा पढ़िए, कोई ना पढ़िए। 27 का 12 से पढ़िए दोबारा। 62 से पढ़िए दोबारा। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन, जो तैयारी का दिन था, के बाद का दिन था, वो बाद का दिन था। प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस से पास इकट्ठा होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन बाद मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। जी उठूंगा। उसने पहले ही बोला था, पहले किया था
कि मैं 3 दिन के बाद क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। जब यीशु मसीह जीवित था, उसने पहले ही क्या बोल दिया था लोगों को, बड़े बड़े राजे महाराजों को, प्रधानों को, शास्त्रियों को बोल दिया था कि मैं 3 दिन के बाद मैं क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। आगे, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। कि उन्होंने क्या बोला, राजा से बेनती किया, हमें आज्ञा दे कि कब्र की क्या किया जाए, रखवाली की जाए। रखवाली किया जाए। जब हमारे घर में कोई मर जाता है, हम उसको दफना के जाते हैं, उसके बाद कोई जाता रखवाली करने के लिए, देते हैं गांव वाले लोगों को, जाओ बे बंदा मर गया, उसकी रखवाली करना। यीशु की रखवाली करने के लिए क्या कर दिया, पहरा लगा दिया। मरने के बाद भी लोगों को डर था, लोगों को पता था कि यीशु मसीह फिर जीवित होना है, होएगा। उन्होंने राजा के आगे बेनती किया कि वो जो यीशु मसीह था, वो जीते जीते बातें करता था कि मैं मरने के बाद तीसरे जीवित हो जाऊंगा। उन्होंने बोला, राजा हमें बेनती है, हम आपके आगे कि हमें आज्ञा दे कि हम कब्र में क्या लगाएं, जाके पहरा लगा दें। कब्र में क्या लगा दें, पहरा लगा दें। आगे, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। देखो डर के मारे कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने बोला कब्र पर पहरा लगा देते हैं, ऐसा ना हो जाए कि उनके चेले आए, उसकी लाश को चुरा के लेके जाए और लोगों में हल्ला कर दे, ये बात बोल दे कि उनके चेले उसकी लाश को चुरा के ले गए। इसलिए क्या किया उन्होंने, पहरा लगाया। हाँ, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। उन्होंने क्या बोला, पिछला धोखा पहले से भी क्या होगा, और पिछला धोखा क्या था, क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ धोखा किया, धोखा देकर उसको सलीब पर चढ़ाया था। हालेलुया। उन्होंने धोखे से यीशु को सलीब पर चढ़ाया। देखो यीशु ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं किया, लोगों ने उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के उसको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। तो फिर लोगों ने क्या बात किया कि जो अभी धोखा है, पिछले से भी क्या ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। जो पहला धोखा दिया वो तो पता तो चले गया लोगों को कि इन्होंने धोखे से यीशु को क्या किया, सलीब के ऊपर चढ़ाया। उन्होंने क्या बोला, सलीब के ऊपर पहरा लगा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए जो पहला धोखा दिया, अभी का धोखा उससे भी क्या हो जाए, बुरा हो जाए। आप लोगों ने कभी धोखा दिया किसी को? दिया कभी? नहीं दिया। अगर आप लोगों ने किसी को धोखा दिया, अब पकड़े जाए, फिर क्या होएगा, बुरा होएगा, मार खाएंगे, है ना। अगर फिर धोखे के ऊपर धोखा दे दिया, उससे भी क्या होएगा। यीशु के साथ उन्होंने पहले ही धोखा दिया। यीशु ने कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के सलीब के ऊपर चढ़ा के उसको मरा दिया। तो उन्होंने क्या बोला, इसकी कब्र के ऊपर पहरा लगा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए जो हमने पहला धोखा दिया है, जो अभी धोखा देने वाले हैं। उन्होंने क्या बोला, जो पहला धोखा दिया है, इस बार का धोखा पहले से भी क्या ना हो जाए। इसका मतलब वो फिर धोखा जी, जब वो जीवित था उस टाइम तो धोखा दिया, मरने के बाद भी लोग धोखा देते हैं, ऐसा भी होता है। जीते जीते धोखा चल जाता है। जब आप लोग मर गए, मरने के बाद भी आप लोगों को धोखा देगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन डर, लोग मरने के बाद भी धोखा देते हैं। कैसे कैसे? अगर वो तो अमीर आदमी है ना, उसकी प्रॉपर्टी छीनेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को बेचेंगे। जब जीवन था उसको पानी नहीं पूछा, जब जीवन था उसको रोटी नहीं दिया, उस टाइम धोखा दिया। जब मर गए तो उसको सारा कुछ बेच पूछ के फिर खा रहे हैं। धोखे के ऊपर धोखा। उन्होंने बोला कहीं ऐसा ना हो जाए, अभी का धोखा पहले से भी क्या बुरा ना हो जाए।
इसका मतलब वो फिर प्लानिंग कर रहे हैं धोखा देने के लिए। प्लानिंग क्या था? उन्होंने बोला कि जब यीशु मसीह जीवित था, उसने बोला था कि मैं मुर्दों से तीसरे जीवित हो जाऊंगा, कि तू हमें आज्ञा दे कि हम कब्र के ऊपर क्या लगा दें? पहरा। आज तक किसी की कब्र के ऊपर पहरा लगा? यीशु की कब्र पर क्यों पहरा लगा? डर था कि यीशु क्या हो जाएगा? जीवित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसकी कब्र के ऊपर क्या लगाया? पहरा लगाया। उसकी बॉडी की निगरानी किया, उसकी बॉडी की रखवाली किया, पहरा लगा दिया। क्या पहरा लगाया? पढ़े 65। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। उन्होंने, राजा ने क्या बोला? आपके पास सब कुछ तो है, फौज है, सेनापति है, सिपाही है, अपनी समझ के अनुसार करो जो करना है। हाँ, आगे। अतः वे पहरुए को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था, वो सैनिक लेके गए, सिपाही लेकर गए और पत्थर के ऊपर क्या लगा दिया? पत्थर के ऊपर क्या किया? मोहर लगा के उस कब्र को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जहां पर यीशु मसीह की क्या रखी थी? बॉडी रखी थी। जहां यीशु मसीह का शरीर रखा था, उसकी देह रखी थी, वो वहां पर उन्होंने अपने सैनिकों को ले जाके एक बड़ा सारा, इतना बड़ा होगा, एक मोहर लगा के पत्थर लगवा दिया उसको, ताकि वहां पर कोई आ जा ना सके। उसको बंद कर दिया। आगे 28वां अध्याय, यीशु का पुनरुत्थान। शपथ के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। जब उन्होंने पत्थर लगा के कब्र को बंद कर दिया, तो दूसरे दिन सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम मरियम और मरियम लीनी उनकी कहाँ गई? उनकी कब्र पर गए। किसको देखने? यीशु को देखने। हाँ। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ। वहां पर क्या हो गया? बड़ा भूकंप हुआ। कहां पर? कब्र के पास। कब्रस्तान में, जहां पर यीशु की क्या थी? बॉडी थी। जहां पर उसको रखा था स्लीप से उठाकर, वहां पर सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम जब दो बहनें गई वहां पर यीशु को देखने के लिए, यीशु की बॉडी को देखने के लिए, वहां पर क्या हो गया? कब भूकंप आ गया, भूचाल आ गया। आगे, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। और कौन उतरा वहां से? स्वर्गदूत। कहां से? स्वर्ग से। वहां एक ही स्वर्गदूत उतरा, स्वर्ग से उतरा। जब भूकंप आ गया, धरती हिल गई, तो वहां से स्वर्गदूत उतरा। हाँ? और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। जो उसने स्वर्गदूत ने पास आकर क्या किया? पत्थर को हटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। किसने? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत ने। वो पत्थर को देखो कितने लोगों ने लगाया होगा, कितने सैनिक थे, कितनी फौज थी, वो पत्थर कितना भारी था, कितने लोगों ने वहां पर पत्थर लगाया होगा। लेकिन जब दो बहनें गई यीशु को देखने के लिए, परमेश्वर को पता होगा कि ये दो बहनें तो पत्थर हिला नहीं सकती, तो परमेश्वर ने क्या भेजा? अपना स्वर्गदूत भेजा। जब वो धरती पर आया, धरती कांप गई, भूकंप आ गया। जब वो आया तो उसने स्वर्गदूत ने क्या किया? पत्थर को क्या कर दिया? पत्थर को क्या कर दिया? लुढ़का दिया, साइड पे कर दिया। हाँ? और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ? उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हाँ। जब स्वर्गदूत आया, उसने पत्थर को हटाया, जो पहरे करने वाले थे वो क्या हो गए? कांप उठे, कांप गए, डर गए। कैसे हो गए? मुर्दों के समान। जैसे को बंदा मर जाता है, डर गए।
काम गए। जब पत्थर को स्वर्गदूत ने साइड पे किया तो सारे ही पहरा रखने वाले डर गए, कांपने, मुर्दों के समान हो गए। हाँ? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने बहनों को क्या बोला? मैं जानता हूँ तुम लोग यीशु को ढूंढने आए हैं जिसको सलीब के ऊपर क्या किया था? चढ़ाया। क्या बोला स्वर्गदूतों ने? ध्यान से सुनिए, हल्ला मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, दोबारा पढ़े। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने बहनों से कहा, स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, वो जहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। क्या हो गया? जी उठ गया। किसके द्वारा? वचन के किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन क्या है? जुबान। जब वो जीवन था उसने क्या बोला था? वचन दिया था। जब वो जीवन था उसने क्या दिया था? वचन दिया था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन फिर क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा। उसने जीते जी वचन दिया था, जीते जी वचन दिया, लेकिन वो मुर्दे से तीसरे जीवित होने के बाद उसने उस वचन को क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। उसने क्या किया? वचन को पूरा किया। उसने बोला वो जहां पर नहीं है वो जीवित हो चुका है। उसने जो बोला था उसने अपने वचन के द्वारा क्या किया? पूरा किया। हालेलुया। वचन क्या है? पावर वाला है। वचन में सामर्थ है, वचन में अभिषेक है, वचन में ताकत है। यीशु मसीह ने वचन के ही द्वारा अपने आप को क्या किया? जीवित किया। हालेलुया। हालेलुया। आगे आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जहाँ पर आके देखो, उनकी कब्र को देखो, जहाँ पर यीशु मसीह पड़ा था, जहाँ पर नहीं है। आगे और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या बोला? जाओ बहनों, जाओ जाके अपने यीशु के चेलों को बोलो कि वो मरने के बाद वो तीसरे दिन क्या हो गया है? क्या हो गया है? जी हो गया है। वो आज भी क्या है? आज भी हमारे विचकार है। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवित हो चुका है, वो जहां पर है। कौन कौन देखना चाहता है? हालेलुया। आज हम किसको देखने आए हैं? किसको? उसको देखने से पहले क्या करना पड़ेगा? जो पत्थर है उसको हटाना पड़ेगा। दो बहनें आई थी किसको देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए आई थी, लेकिन वहां पर क्या लगा हुआ था? पत्थर। पत्थर की वजह से वो बहनें यीशु को देख नहीं सकी, लेकिन वहां पर अपना उसने स्वर्गदूत भेजा। धरती कांप गई, पत्थर को हटा दिया और स्वर्गदूत ने बोला जाओ जाके देखो यीशु जीवित हो गया है, वो वहां पर नहीं है। हालेलुया। अगर आप लोगों ने यीशु को देखना है तो जो जहां पर पत्थर है उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये पत्थर हमें यीशु को देखने से रोकता है। हालेलुया। ये किसकी चीज का पत्थर है? संसार का पत्थर। संसार के लोग यीशु को देखने नहीं देते। रिश्तेदार पत्थर बन के खड़े हैं घर में। तूने धर्म चेंज कर दिया है, तू क्रिश्चियन बन गया। पत्थर बन के खड़े हैं। वो आप तो यीशु को नहीं देखना चाहते, वो अपने दूसरे को भी नहीं बोलते यीशु को देखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या बोला?
पत्थर को क्या कर दिया? लुढ़का दिया, साइड पे कर दिया। उसने बोला आके देखो, जिसको आप देखने आए हैं वो जहां पर नहीं है वो जीवित हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने भाइयों को बता दो, चेलों को बता दो कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। आगे, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। उसने क्या बोला? मैंने तुमको सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? स्वर्गदूत ने बोला आप कहां पर जाके दर्शन पाओगे? गलील में। अब गलील में जाके उसका दर्शन पाओगे। मैंने तुमको क्या कह दिया है। आज आप लोग उल्वे में उसका दर्शन पाएंगे। मैंने तुमको कह दिया। कौन कौन देखना चाहता है यीशु को? आज आप लोगों को उसका दर्शन मिलेगा। हालेलुया। आप जब अपने घर पे जाएंगे, आज रात को सोएंगे, या दिन में चलते या रात को सोते हुए, यीशु आज आपको दर्शन देना चाहता है। हालेलुया। तैयार है यीशु को देखने के लिए? कौन कौन तैयार है? सब पत्थर हटाना पड़ेगा। हालेलुया। जो इधर पत्थर है वो हटाना पड़ेगा। बुरी सोच का, पाप का, गुनाह का, बुराई का, वो सब पत्थर को जहां से हटाना पड़ेगा। आज रात यीशु आपको नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हाँ। तब यीशु उन्हें मिला। हालेलुया। कौन मिला? कौन मिला? किस किस को मिला? कब मिला? कब मिला? जब वो बहनें कब्रिस्तान से कहां लौट रही थी? गलील को चेलों को समाचार देने के लिए। तो रास्ते में कौन मिल गया? क्या मिल गया? यीशु मिल गया। आज आप भी जब किसी को समाचार देंगे कि यीशु मसीह जी उठा है, समाचार देने से पहले ही यीशु आप लोगों को दर्शन देगा। हालेलुया। समाचार देना किसका काम है? किसका? समाचार आप लोगों ने देना है। देने से पहले सोचेंगे ही कि मैं समाचार देना है, तो रास्ते में क्या मिल जाएगा? यीशु मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को कह दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने हमें कह दिया। आज आप लोगों ने अगर दर्शन पाना है, तो जब हम घर से अपने घरों को लौटेंगे, परमेश्वर के घर से, तो हमने अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को बताना है कि यीशु आज जी उठा है। हालेलुया। कौन कौन बताएगा? किस किस को? अपने फैमिली को, अपने पड़ोसियों को, अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में, रिश्तेदारों को फोन कर करके, जितने भी हमारे फोन में कॉन्टेक्ट नंबर, सबको बताना है। क्या बताना है? जोर से बोलिए, सुना नहीं। क्या? यीशु जी उठा है। फोन है सबके पास? किस किस के पास मोबाइल फोन है? एक ही है? दो है? दो भी होंगे ना। सिम 4 होंगी। तो जितने भी आप लोगों के फोन है, सिम है, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, बिल्डिंग वालों को, सोसाइटी वालों को, सबको बताना है। क्या बताना है? यीशु जी उठा है। क्या? यीशु जी उठा है। जैसे घर में लड़ाई करते हैं पड़ोसियों के साथ, यीशु जी उठा है। जैसे झगड़ा करने जाते पड़ोसियों के साथ, ऐसे बोलता है। सुनाई नहीं दिया? यीशु जी उठा है। हालेलुया। आगे, और कहा सलाम। हाँ। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हाँ। पर्वों की सूचना। कितना? 11? हाँ।
वे जा ही रही थी कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजक से कहा। हालेलुया। जब वो बहनें कहाँ गलील में जा रही थी सुसमाचार देने के लिए, समाचार देने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है, तो जो देश के जो थे प्रधान थे, याजक थे, फरीसी थे, उन्होंने पता क्या प्लानिंग किया। फिर पहला धोखा, अभी का धोखा पहले से भी बुरा, अभी का धोखा पहले से भी बुरा ना हो जाए, है ना। अभी वो धोखे की बात करते हैं। पढ़िए ना 11। वे जा ही रही थी दो बहनें कि पहरुओं में से, वो पहरेदारों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से क्या सुनाया क्या सुना दिया कि यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो गया है। आगे तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की एक मीटिंग ली और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। क्या दिया? चांदी दिया। किसको? सिपाहियों को। वो सिपाही कौन से थे? राजा के सिपाही। पहले सिपाही तो भाग गए, जब स्वर्गदूत उतरा वो डर के मारे भाग गए, वो मुर्दों के समान हो गए, वो किसी भी काम के नहीं रहे। फिर उन्होंने क्या लिया? राजे के पास बहुत सिपाही है ना, फिर राजे ने क्या लिया? दूसरे सिपाहियों को लिया, उन लोगों को सिपाहियों को इकट्ठे करके उनको क्या दिया? हालेलुया। चांदी है किसके पास? है किसी के पास? चांदी क्या है? कीमती है ना। अभी है किसी के पास? नहीं है। हालेलुया। चांदी क्या है? कीमती। पैसे से भी ज्यादा, पैसे से भी क्या है? हालेलुया। उन्होंने क्या दिया? सिपाहियों को चांदी दिया। हाँ आगे। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, उन्होंने क्या प्लानिंग किया? उन्होंने सिपाहियों को इकट्ठे करके बोला, जे पकड़ो चांदी, ये बात बोलना कि जब हम रात को सो रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे, तो उसके चेले आकर उसको चुरा ले गए। उसको क्या करके लगे? चुरा के लगे। ये क्या कर रहे हैं? प्लानिंग। पैसे देके, चांदी देके अब झूठ बुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहला धोखा अभी से भी बुरा। पहला धोखा अभी से भी बुरा। हालेलुया। पहला तो जो धोखा दिया पकड़े गए, अभी फिर धोखा दे रहे हैं। क्या धोखा दे रहे हैं? ये पकड़ो चांदी, जब अगर आपको कोई पूछे तो उनको बोलना कि वो उसके चेले आए, आके क्या करके ले गए? उसकी लाश को चुरा के ले गए। हाँ। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे। उन्होंने क्या बोला? सिपाहियों को चांदी देकर भेज दिया। अगर इसकी ये बात ज्यादा बढ़ गई, ये बात का ज्यादा हल्ला हो गया, हम राजे को क्या करेंगे? संभाल लेंगे। उस सिपाहियों को चांदी देकर भेज दिया। क्या भेजा? उनको क्या करने के लिए? झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने का क्या मिला? क्या मिला झूठ बोलने का? कई लोग ऐसे मुफ्त में झूठ बोलते हैं। हालेलुया। कई लोग मुफ्त में झूठ बोलते हैं ना, उनको झूठ बोलने का क्या मिला? चांदी मिला। क्या बोला? अगर आपसे कोई पूछे, उनको बोलना कि यीशु के चेले आए, उसकी लाश को क्या करके ले गए? चुरा के ले गए। ये पकड़ो चांदी, आपने क्या? झूठ बोल देना। हाँ। और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हाँ। अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। हालेलुया। जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया। क्या लिया उन्होंने? पहले क्या लिया? फिर पैसा। क्या किया? पहले चांदी, फिर पैसा।
क्या बोला? उनको चांदी दिया, पैसा दिया। उनको क्या बोला? जैसे ही सिखाया गया है वैसा ही बोलना। अभी सिखाया क्या था? झूठ बोलना। वो झूठ क्या था कि चेले आए, यीशु की लाश को क्या करके ले गए? उठा के ले गए। यीशु की लाश को क्या करके ले गए? चुरा के ले गए। झूठ बोलना, ये लो चांदी, ये लो पैसे, जैसा सिखाया गया था वैसा ही बोलना। वो डर के मारे बोल रहे हैं, बता रहे हैं। पहला धोखा अभी से भी बुरा। पहले तो धोखे से यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन अभी क्या धोखा दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, झूठ बुलाने के लिए कि उसके चेले आए, उसकी लाश को चुरा के ले गए। आगे कभी ध्यान नहीं है एंजल का। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हालेलुया। ये बात अभी तक का क्या है? यहूदियों में प्रचलित है। क्या है? प्रचलित है। झूठ छुपता है? नहीं छुपता है। ये आज भी बात ये फेमस है। क्या कि इन्होंने पैसे लेकर झूठ बोला, पैसे लेकर यीशु को सलीब के ऊपर चढ़ाया, पैसे लेकर उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए, पैसा लिया, चांदी लिया, उसको पकड़वाया। आज भी ये बात क्या है? प्रचलित है। आज भी ये बात जागृत है। आज वो बोलते हैं ना बहुत सारे लोगों को, अच्छा क्रिश्चियन मानने का क्या मिला? पैसा मिला। पैसा मिला। आप लोगों को मिला? किसी को मिला? मेरे को भी नहीं मिला। अगर कोई देने वाला है तो पहले मैं जाऊंगा, मेरे को दबा देना। लोगों ने बात क्या बनाया? पैसा देके ये क्या करते हैं? धर्म चेंज करते हैं। पैसा देके क्या करते हैं? ये क्रिश्चियन बनाते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म कन्वर्ट करते हैं। ऐसा बोलते ना? सुना होगा आप लोगों ने, यस है ना? ये पैसा लेकर धर्म कन्वर्ट करते हैं। अभी धर्म क्या है? हिंदू क्या है? धर्म। हिंदू क्या है? धर्म। मुस्लिम क्या है? धर्म। ईसाई क्रिश्चियन क्या है? धर्म। सिख क्या है? आज लोग क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, यही बोलते हैं ना? सुनो, यही बोलते सब, है ना? ये मुसलमानों का धर्म है, ये क्रिश्चियनों का धर्म है, ये हिंदुओं का धर्म है, ये सरदारों का धर्म, ऐसे बोलते ना? धर्म क्या है? मैं जब मसीह को नहीं मानता था, मैं पहले लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। मैंने प्रभु में आ गया, मैंने मसीह को, यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, तो मैंने गाली करना छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा कर लड़ना छोड़ दिया, मारपीट करना छोड़ दिया। जब मैं अन्य जाति में था, सरदार फैमिली में था, ये सब कुछ करता था। अभी जब मैं मसीह को एक्सेप्ट किया तो मैंने क्या कर दिया? सब कुछ छोड़ दिया। अभी मेरे धर्म में क्या हो गया? चेंज। पहले मेरे धर्म में क्या था? लड़ाई, मेरे धर्म में झगड़ा, मेरे धर्म में गालियां। अभी मेरे धर्म में क्या है? सच्चाई, प्यार। अभी झूठ नहीं बोलता, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। पहले मेरे धर्म में क्या था? मारपीट, लड़ाई, झगड़ा। अभी धर्म क्या है? हम सब जहां पर बैठे हैं, धर्म किसको बोलते हैं? मेरी जान चल जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? धर्म है। मैं जो मर्जी हो जाए मैं सच बोलूंगा, ये मेरा क्या है? धर्म है। और धर्म किसको बोल दिया? हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। ये धर्म नहीं है। ये पॉलिटिक्स लोगों ने, लीडरों ने हमें तोड़ने के लिए, पाड़ने के लिए धर्म बना दिए हैं। जैसे वचन में लिख पड़ा, उन्होंने क्या दिया? उनको चांदी दिया, पैसा दिया, उससे झूठ बुलवाया। उन लोगों को बोल देना कि उनके चेले आए, उसकी लाश को क्या करके ले गए? चुरा के ले गए। आज आप लोगों को बातें तो सब करते हैं कि आपको क्रिश्चियन बना देंगे,
मैं सरदार फैमिली से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम लखवीर लाल है, मेरे नाम के आगे को लगा क्रिश्चियन, मेरी कास्ट चेंज हुआ, मैं सरदार हूं तो सरदारे हूं, हिंदू हूं तो हिंदू हूं, मैं तो कुछ नहीं चेंज किया, मेरी फैमिली ने कुछ नहीं चेंज किया। चर्च में आने से क्या हो गया? मेरा धर्म चेंज हो गया। धर्म किस चीज का चेंज हो गया? पहले लड़ाई करता था, अभी मेरे धर्म में लड़ाई नहीं है। पहले झूठ बोलता था, अभी मेरे धर्म में झूठ नहीं है। पहले मारपीट करता था, अभी मेरे धर्म में मारपीट नहीं है। ये मेरा क्या हो गया? धर्म कन्वर्ट हो गया, बदल गया। मेरा धर्म क्या हो गया? बदल गया। तो लोग क्या बोलते हैं? चर्च में जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? क्रिश्चियन बन जाएंगे। मैं तो नहीं क्रिश्चियन बना। आप लोग क्रिश्चियन हैं? कौन क्रिश्चियन है? इंसान है। हम इंसान हैं। हमने अपना मन बदला, अपनी सोच को बदला, अपने दिल को बदला। जो हम गलत करते थे वो नहीं करते, जो पाप करते थे अभी नहीं करते, जो लड़ाई झगड़े करते थे अभी नहीं करते। हमने अपना क्या बदला? हृदय बदला, अपनी सोच को बदला। मैं सरदार था, सरदारे हूं। मैं हिंदू था, हिंदू हूं। मैंने कुछ नहीं चेंज किया। मेरे डॉक्यूमेंट देख लो, सब जो मेरा नाम मेरे बचपन में मेरे माता पिता ने रख दिया वही मेरा आज तक का नाम है। हालेलुया। नाम चेंज होने से कुछ नहीं होना, हमने दिल को चेंज करना है। हालेलुया। आज लोग क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म को क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ये पैसे लेकर क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, धर्म को चेंज करते हैं। हालेलुया। उन्होंने क्या लिया? पैसे लेकर झूठ बोला। सैनिकों ने, सिपाहियों ने पैसे लेकर, चांदी लेकर, पैसे लेकर झूठ बोला। क्या झूठ बोला? जब आपसे राजा पूछे उनको बोलना कि यीशु के जो चेले आए थे वो उसकी लाश को क्या करके ले गए? चुरा के ले गए, चोरी करके ले गए। इसी बात को, एक झूठ को बोलने के लिए चांदी ले लिया और पैसा ले लिया। झूठ के ऊपर झूठ। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी पैसे लेके झूठ बोलते हैं। हालेलुया। सच बोलना है, चाहे जान चली जाए, यही मेरा धर्म है। मैं जो हूं आप लोगों के सामने हूं, जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा, सबके सामने बोलूंगा, चाहे मेरी जान भी चले जाए, ये मेरे धर्म में लिखा हुआ है। हालेलुया। जब तक जीवित हूं मैं यीशु का प्रचार करूंगा, ये मेरे धर्म में लिखा हुआ है। हालेलुया। यही मेरा धर्म है। सच्चाई से चलना, सच्चाई सिखाना, सच्चाई के बारे में बताना, यही मेरे धर्म में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये मेरा क्या है? धर्म है। इसमें ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हालेलुया। हम क्या है? इंसान है। हालेलुया। हमने इंसानियत ही दिखाना है। उन्होंने क्या लिया? पैसे लिया, झूठ बोला। आगे 16वां वचन। हाले बस नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आज क्या करते हैं? बिना सोचे, बिना समझे कितने एलिगेशन लगाते हैं। यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने क्या किया? एलिगेशन लगाया, झूठ बोला। झूठ बोल के उनको सलीब के ऊपर चढ़ाया। लेकिन यीशु मसीह जब जीवित था, उसने जीते जीते बोला था कि मैं मुर्दों से तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जीवित हो जाऊंगा। जीवित हो जाऊंगा। लेकिन वो चेलों ने क्या बोला? प्रभु, राजा, महाराजा, वो जीते जीते जो बोलता था, ये ऐसी बातें करता था कि मैं मरने के बाद तीसरे जीवित हो जाऊंगा, क्यों ना हम उसकी कब्र के ऊपर क्या कर दें? पहरा लगा दें। उन लोगों को डर था, मालूम था कि यीशु मसीह जीवित हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? पहरा लगाया, मोहर लगा के पत्थर के ऊपर पहरा लगा दिया। लगाने के बाद क्या हो गया?
परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा। भेजने के बाद वो क्या हो गया, हुक्म आया, धरती हिल गई और स्वर्गदूत ने क्या किया, पत्थर को हटा दिया। और स्वर्गदूत ने बोला देखो आगे कि उसकी कब्र खाली है, यीशु मसीह जहां पर नहीं है वो जीवित हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम किसको देखने आए हैं? यीशु को देखने आए हैं। अगर यीशु को देखना है तो पत्थर को हटाना पड़ेगा। हालेलुया। वो कौन सा पत्थर है जो लोगों ने आपको गलत मत बोल के भरा हुआ है? वो कौन सा पत्थर है? चर्च में जाएंगे तो आपका धर्म चेंज हो जाएगा। चर्च में जाएंगे तो आप लोगों को क्या है, पैसे मिलेंगे, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। ये पत्थर को जब तक आप लोग नहीं हटाते तो यीशु नजर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन यीशु को देखना चाहता है? यस। जब वो बहनें जा रही थी रास्ते में, उनको कौन मिला? यीशु मिला। यीशु ने क्या बोला? जाओ, मैं अभी दूसरे देश में जा रहा हूँ, वहां पर मेरे चेलों को बताना कि हमें क्या मिला? यीशु मिला। आज हमें यीशु मिलने वाला है। हालेलुया। आज हम घर से यीशु को देखने आए हैं क्योंकि यीशु कब्र में नहीं है, वो मुर्दों से जीवित हो चुका है, वो स्वर्ग में है। आज वो स्वर्ग से हमें दर्शन देने के लिए जहाँ पर आ रहा है। अगर उसको देखना है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, वो आपको आज दर्शन देना चाहता है। अगर यीशु को देखना है तो बोलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, वो आज आपको दर्शन देना चाहता है। वो आज आपको दर्शन देना चाहता है। अपनी जगह पर खड़े होकर बोलिए कि यीशु मैंने तेरे को देखना है, यीशु मैंने तेरे को देखना है। बोलिए बोलिए बोलिए। हालेलुया, धन्यवाद महान पिता, थैंक यू लॉर्ड। जाओ 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 जाओ। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर जो यीशु को देखना चाहता है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन कौन यीशु का दर्शन पाना चाहता है? यीशु आज यहाँ पर है, यीशु जहाँ पर है। हम इस संसार की आंखों से नहीं देख सकते, हमने अपने मन की आंखों से देखना है। आज कोई तो बहनें हैं जो आज सच्चे मन से जहां पर यीशु को देखने आई है। कोई तो बहनें हैं, आज उन बहनों को आज यीशु नजर आने वाला है। क्योंकि आज हम किसी इंसान को देखने नहीं आए, हम जहां पर यीशु को देखने के लिए आए हैं वो यीशु कब्र में नहीं है, वो मुर्दों से जीवित हो चुका है। वो जहां पर है वो अपने आप को दिखाने के लिए आज आपके पास आना चाहता है। जब वो बहनें रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में यीशु मिला, मिलकर उसको क्या बोला? बहनों सलाम। आज यीशु मसीह आज बहनों को सलाम देता है, आज बहनों को बात करना चाहता है, आज बहनों को छूना चाहता है, आज बहनों को दर्शन देना चाहता है। वो जहां पर है, वो जहां पर है, अपनी आंखें बंद करिए। उसको देखना है तो बोलिए, बोलिए। उसको देखना है तो बोलिए, बोलिए 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 बोलिए। और ईशा का बाबा 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 मामा मारा रा रा रा। और ईशा का बाबा बाबा मामा ले शिमोर ईशा का बाबा शूले 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 शूले। आज जो बीमारी का पत्थर है उठा दे, आज जादू टूने वाला पत्थर हटा दे। स्वर्गदूत प्रभु भेज, जहां पर प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेज, अपने स्वर्गदूतों को भेज, ताकि इन्हें जहां पर जितने भी तेरे बेटे बेटियां हैं, इनके ऊपर को जादू टूने का पत्थर है आज तू हटा दे। दुखों के पत्थर को हटा दे, कर्जे के पत्थर को हटा दे। प्रभु शूले 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 शूले। और इशाका बाबा 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 मारा रे शिमोल इशाका मा। धन्यवाद धन्यवाद। तैयार हो जाइए उसका दर्शन पाने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तैयार हो जाइए उसको देखने के लिए। ओह जीसस, थैंक यू जीसस। तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, उसको महसूस करे, वो जहाँ पर है महसूस करे उसको। से खुदा संभरे,
महसूस करें, भर जाइए उसकी आत्मा से। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। पुकारिए पुकारिए। तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। चलता सब में नजर तुम्हारे, रूह का मसावर सब पे छाए। चलता सब पे नजर तुम्हारे, रूह का मसावर सब पे छाए। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है पुकारिए जोर से। तू है हाजिर। अगर यीशु को देखना पुकारिए, कोई भी जुबान चुप ना रहे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। बोल खुदावन, बोल खुदावन, बोलिए बोलिए बोलिए। बंदन बोल खुदावन, बोल खुदावन, बोल खुदावन। सारे बंदन बोल खुदावन, बोल खुदावन, बोल खुदावन। सारे बंदन बोल खुदावन। यीशु आ रहा है, तू है आ रहा है आपको छूने के लिए, आपको टच करने के लिए वो आ रहा है। महसूस करें, महसूस करें इसको, महसूस करें इसको, महसूस करें इसको, महसूस करें। और ईशा का बाबा बाबा बने और ईशा का बाबा झूले 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 झूले। और ईशा का बाबा बाबा झूले। बाबू आ रहा है जहाँ पर आपको छूने के लिए, आपको टच करने के लिए, वो पत्थर को हटाने के लिए वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। हर कोई नाचे रूह से दे, अपने वचन को जाहिर कर दे। हर कोई नाचे ओ महान पिता, रूह से झूले 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 झूले। ओ महान पिता, ओ महान पिता, झूले 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 झूले। ओ महान पिता झूले। प्रभु आ रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को छूने के लिए। और अपनी आंखें बंद करें। अगर यीशु को देखना है तो इधर उधर मत देखिए। अगर यीशु को देखना है तो इधर उधर मत देखिए। अगर यीशु को देखना है तो, अगर यीशु को देखना है तो खोल खुदावन, बोल खुदावन, बोल खुदावन। सारे बंदे खोल खुदावन, तू है जिंदा खुदा। बोलिए 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 दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से। तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सबरे। मौत पे बंधा तूने पाए, हर बंधन से दे तू रिहाई। मौत पे बंधा तूने पाए, हर बंधन से दे तू रिहाई। मौत पे बंधा तूने पाए, हर बंधन से दे तू रिहाई। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर
अपनी आंखें बंद रखें। यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है। झूले 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 और इशारा बाबा 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 झूले 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 और इशारा बाबा 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 झूले 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 यीशु के नाम से, 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 झूले 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 और इशारा बाबा 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 और यीशु और इशारा झूले 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 और इशारा बाबा झूले 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में झूले 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 और इशारा बाबा और इशारा बाबा और इशारा बाबा अपनी आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। अगर यीशु को देखना है तो यीशु को देखना तो अपनी आंखें बंद रखें, अपनी आंखें बंद रखें। यीशु को देखना है तो, यीशु को देखना है तो और इशारा बाबा 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 और यीशु और इशारा और इशारा और इशारा और इशारा और इशारा झूले 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 और इशारा बाबा 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 और यीशु और इशारा और इशारा झूले भाई झूले 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से और इशारा बाबा बाबा और इशारा और इशारा और धन्यवाद 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 झूले 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 और इशारा बाबा 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 झूले 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक बंधन, शराब, जादू टोना, नाना प्रकार की आत्मा को यीशु के नाम से बांध देता हूँ। है दुष्टात्मा है गंदी आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से छोड़, छोड़ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़, छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम से, 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 यीशु का लहू लगाता हूँ, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू और बाबा झूले 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 ओ धन्यवाद 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 है जो आत्माएं है गंदी आत्मा या झूठने वाली आत्मा, दोनों प्रकार की आत्मा यीशु के नाम से बांध देता हूँ, यीशु के नाम से बांध देता हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु का लहू लगाता हूँ, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू और इशाका बाबा 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 और इशाका यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू और इशाका ओ धन्यवाद 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 प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्यार के लिए प्रभु, जो तूने प्रभु स्वर्ग को छोड़कर फिर धरती में आके अपना प्यार दिखाया, जो फिर तू मुर्दों से तीसरे जीवित होके तो फिर तूने दर्शन देने के लिए आया। महान पिता धन्यवाद करता हूँ आज जो तेरी बेटियों ने दर्शन पाया है। महान पिता ये एक दर्शन का आशीष का कारण मान जाए। महान पिता आज जब प्रभु तेरे बेटे बेटियां अपने घर को जाएं तो रास्ते में चाहे दर्शन दे,
चाहे इनके घर में दर्शन दे। आज तू बात कर प्रभु, जहाँ पर जितने भी तेरे बेटे बेटियां आए हैं, इनका जहाँ पर आना एक आशीष का कारण हो जाए। महान पिता, तूने वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तूने वचन में लिखा है धर्मी मनुष्य की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तूने आज फिर हमें छू लिया है, टच किया है, उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रेम प्यार मेल मिलाप हमेशा इसी तरह बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते सब बातों के लिए कि तूने हमारी छोटी प्रार्थना सुना और उत्तर भी दिया है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया।